अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ सिद्दीक जान मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब की लंदन रवानगी के हवाले से आप खबरें कई दिन से सुन रहे हैं कि वो लंदन जा रहे हैं और इसमें कोई तरदीद भी नहीं आई और ये तस्दीक तकरीबन हो ही चुकी है, तय तो है कि उन्होंने जाना है। लेकिन नवाज शरीफ साहब के लंदन जाने के साथ बहुत सारे पहलू जुड़े हुए हैं। उनका क्या नवाज शरीफ साहब क्या जाएंगे तो लंबे अरसे के लिए जाएंगे, क्या जाएंगे तो उनका बयानिया मुख्तलिफ हो जाएगा, और क्या जा भी पाएंगे या नहीं, क्या उनके जाने में भी कुछ रुकावटें हैं। तो बहुत सारे पहलू हैं नवाज शरीफ साहब की लंदन रवानगी से मुतालिक, और क्या उनका ये जाना आइंदा के सियासी लाहे अमल का एक हिस्सा हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों पे आज हम गुफ्तगू करते हैं। सिद्दीक जान मेरे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक, ये बताइए कि क्या इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि वो जा ही ना पाए लंदन? बिल्कुल। मियाँ साहब को जो लोग ज़्यादा जानते हैं उनको पता है कि मियाँ साहब बग़ैर इक़्तिदार के इतना अर्सा रह नहीं सकते थे पाकिस्तान में जितना अर्सा वो रह गए हैं। यानी 21 अक्टूबर को आए थे और अब अक्टूबर एक और आने वाला है और मियाँ साहब की ख़बरें आने लगी हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। देखें, पहली तो आपने ख़ुद ही बात कह दी और वो दुरुस्त है कि देखना तो ये भी होगा कि इस्टेब्लिशमेंट उनको जाने भी देती है या नहीं जाने देती, क्योंकि मियाँ साहब जो हैं वो हम लोग तो एलानिया स्टॉप लिस्ट पे हैं, मियाँ साहब गैर एलानिया स्टॉप लिस्ट पे हैं। मियाँ साहब के लिए मुमकिन नहीं है इस्टेब्लिशमेंट्स के NOC लिए बगैर जाना। क्या खतरा हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट? इस्टेब्लिशमेंट को ख़तरा ये है कि एक ऑडियो पहुंची थी इस्टेब्लिशमेंट तक, जो मियाँ साहब के करीबी एक अजीज़ की ऑडियो थी, जिसमें वो बता रहे थे किसी को कि मियाँ साहब ये समझते हैं कि दो लोगों ने मेरी पीठी पे छुरा घोंपा है, एक मेरे भाई शहबाज शरीफ ने और दूसरा नाम एक और आम शख्सियत का उन्होंने लिया था। अच्छा। तो वो ऑडियो जब पहुंची थी इदारों तक तो उस वक्त इदारे फंसे हुए बहुत ज़्यादा थे। ताज़ा साने 8 फरवरी हुआ था, तो इदारे फंसे हुए थे, मुश्किलात थी, तो वो इग्नोर कर गए। लेकिन फिर नून लीग के अपने दो लोगों ने जाके इदारों को बताया कि मियाँ साहब यहाँ से जाएंगे और बाहर जाके एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ दोबारा बनाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए अब मियाँ साहब पे एतबार इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर रही और मियाँ साहब को भी इस्टेब्लिशमेंट पे एतबार नहीं है। दोनों साइडों पे एतमाद का फुकदान है। गो के इस्टेब्लिशमेंट ने इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि 17 सीटर पार्टी को इक़्तिदार दे दिया, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की बेटी अपनी सीट हार गई थी उनको वज़ीर आला पंजाब बना दिया, इस तक एक्सपोर्ट किया। उसकी कीमत इस्टेब्लिशमेंट ने जो मुस्लिम लीग नून को इस मुल्क पर मुसल्लत किया उसकी कीमत मुल्क क्या अदा कर रहा है, इससे उनको सरोकार नहीं है। बस उनको यह है कि हमने कमिटमेंट मियाँ साहब से की थी। और फिर ये भी है कि मियाँ साहब को जब ये पता चला कि वज़ीर आज़म नहीं बन रहे तो एक बार मियाँ साहब जो है वो बिगड़ गए थे कि हम इक़्तिदार नहीं लेते। उन्होंने कहा ठीक है ना लें, फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि इमरान खान से सुलह करते हैं, फिर ले आते हैं उसको, बात ख़त्म हो गई। 2 तारीख थी उसकी, फिर हम दे देते हैं उसको हुकूमत। फिर नहीं ठीक है, फिर डील ये हुई थी कि चले मेरी बेटी को वज़ीर आला पंजाब बनाएं और मैं वज़ीर आज़म नहीं बनता। अब ये मगर मियाँ साहब को शिकवा है क्या? देखिए ना, मियाँ साहब खुद परफॉर्म नहीं कर सके। मियाँ साहब का जो इलेक्शन में रिजल्ट आया था, वो लोग कुछ तो कहते हैं 17 सीटें हैं, तो एक तकरीबन हम बैठे हुए थे खाने पे, तो वहाँ किसी ने सवाल कर दिया कि 17 पूरी करके बताओ मुझे कौन से 17 हैं। तो वहाँ 2-4 लोग बैठे थे जो इंतखाबी सियासत को समझते हैं, हल्कों पर उनकी काफ़ी नज़र थी, तो उनके लिए वो 17 पूरी करनी मुश्किल हो गई थी कि भाई जेनुअनली कौन से 17 आप जीते हैं, वो 17 करनी भी पूरी। तो नवाज शरीफ साहब का शिकवा है किस बुनियाद पर? वो तो खुद नहीं जीत सके। सर, उनका शिकवा ये है कि जो मौलाना फजल रहमान साहब का शिकवा था कि भाई जब आप इतने फॉर्म 47 निकाल रहे थे तो 2-4 हमारे भी ज़्यादा निकाल देते। वो MQM वाला लतीफ़ा आपने कई बार सुना होगा कि MQM वाले जो है उनको कहा गया कि वो फलाना हल्का भी आपको दे रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा वहाँ तुम्हारा बंदा ही नहीं था। अच्छा, शुक्र है तुमने टाइमली बता दिया। यानी ये हालात है, जितने उम्मीदवार उन्होंने खड़े नहीं करे उतनी सीटें उनको मिल रही थी MQM को। तो वही मियाँ साहब का शिकवा ये है कि आपने शहबाज शरीफ को भी तो स्मूथली फॉर्म 47 के ज़रिए जितवा दिया ना। मियाँ साहब का तो शिकवा यह है कि आपने मेरी तजलील की, मुझे मानसेरा से मेरा फॉर्म 47 जारी ना करवा के। एक तो मियाँ साहब को ये शिकवा है। यानी आप देखें कि जिसको जो बयानी बना रहे कि 2 अक्सरियत मिलेगी, उनकी इतनी मियाँ साहब समझते हैं कि जानबूझ के मेरी तजलील की गई कि मुझे मानसेरा से मतलब हारने दिया गया। समझते हैं कि मेरी तजलील हुई कि वहाँ से हारने दिया गया, तो वहाँ दूसरी तरफ उनको शुक्रगुजार भी तो होना चाहिए कि जहाँ से लाहौर से उनको जितवा दिया गया, जहाँ से वो जीत नहीं रहे थे। वो मियाँ साहब कुछ और कहते हैं, आप कुछ और बात कर रहे हैं, मियाँ साहब कुछ और। मियाँ साहब अब बयानी मियाँ साहब का ये है, जब वो इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियात के साथ बैठते हैं, वो कहते हैं कि 2022 में जब हम आपकी गोद में आके दोबारा बैठे और आपने हमें गोद में बिठाया अपनी ज़रूरत के तहत, इमरान खान को आपने निकालना था और आपको हमारी ज़रूरत थी, आपके की गोद में बैठने की वजह से हमारे साथ ये असर हुआ है कि हम अपनी सीटें हार गए। हम अनपॉपुलर इसलिए हुए कि हमने आपकी बात मानी और हम आपके साथ बोर्ड हुए। हाँ, ठीक है। यानी वो कहते हैं मुश्किल फैसले PDM की हुकूमत से करवाए गए और हमने आपकी वजह से किए। लेकिन ये बात पूरी, ये आधा सच है ना। दूसरा आधा सच ये है कि उनको भी तो ये पता था ना कि हमारे केसेस ख़त्म होने हैं, अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए आए, और वो जो ओवरसीज़ वोटिंग राइट्स और ये बहुत सारे मामला थे,
तो बेसिकली वो इसलिए भी तो आए थे हाँ, ना। वो बिल्कुल ये कौन सा उनके कहने पर आ गए? बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। खुद खुर्रम दस्तगीर साहब का एक बयान मौजूद है और इनके लोगों के बयानात मौजूद हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि इसलिए हमने ये रजीम चेंज किया और हमने इस्टेब्लिशमेंट की बात मानी क्योंकि हमें ये बताया गया था कि जनरल फैज़ आर्मी चीफ बनेंगे और चौकों और चौराहों पे हमें उल्टा लटकाया जाएगा। तो हमें ये बताया गया था। ये आपको पता है, ये मेरी वही स्टोरी थी जिस पर काफ़ी जो है ना, हाँ बिल्कुल, जिसमें मैंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब को ने अपने साथियों से कन्वे किया है बेसिकली कि भाई मुझे कहा गया है कि फिर अगर तुम नहीं आओगे तो ये मसाइल। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ये ईद आपने बताया था कि ईद पे मैंने ये स्टोरी यहाँ की थी और उस पर आप जानती हैं। हाँ बहुत उस पर हुआ था। तो अब मसला ये है कि मियाँ साहब इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि हम आप और मियाँ जावेद लतीफ़ ने एक प्रोग्राम में कहा था, ये जब 8 फरवरी का इलेक्शन वो हारे, उनको भी यही शिकवा था ना कि फ़लाना कौन सा जीता है, ख्वाजा आसिफ कौन सा जीता है, फ़लाँ कौन सा जीता है, अतातार कौन सा जीता है, ओन चौधरी कौन सा जीता है, मरीम नवाज़ कौन सा जीती है, शहबाज शरीफ कौन सा जीता है, नवाज शरीफ कौन सा जीता है कि इन सारों के अपने फॉर्म 47 निकाल दिए, मेरा क्यों नहीं निकाला। उनको भी तो लड़ाई जावेद लतीफ़ साहब यही थी। जावेद लतीफ़ साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को भी ये बात सोचनी चाहिए कि क्यों जो बंदा आपके साथ खड़ा होता है वो अनपॉपुलर हो जाता है। तो मियाँ साहब का ये शिकवा है कि हम इसलिए अनपॉपुलर हुए और मियाँ साहब कहते हैं कि देखें जब आपके खिलाफ मेरी बेटी खड़ी हुई थी तो कितनी पॉपुलर हो गई थी, कितने बड़े बड़े जलसे होते थे। हम आपके साथ खड़े हुए हैं, अब हालत यह है कि आपको भी पता है क्या सूरत हाल है। और इरफान सिद्दीकी भी तो कह चुके हैं ना कि भाई मियाँ साहब का बयानिया कोई नहीं बदला, आज भी वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया पे कायम है, यानी कि तसल्ली देते हैं अपने वोटर्स कारकुनों को कि भाई नवाज शरीफ अभी भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट ही हैं। हाँ लेकिन अब वो फ़ायदा नहीं है ना, वो जितनी मर्जी झूठी तसल्ली अपने आप को दें। देखें एक बात तो यह है कि मियाँ साहब की बैरून मुल्क रवानगी इस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त से मशरूत होगी। जब तक वो गारंटीज़ नहीं देंगे, कमिटमेंट्स नहीं देंगे, वो नहीं जा सकेंगे। और आप देखिए कि अभी नून लीग एक बयानिया बनाना शुरू कर देगी कि नहीं जी अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ, शायद मियाँ साहब ना जाएँ, शायद जाएँ। वो कन्फ्यूजन बरकरार रखेंगे ताकि अगर उधर से अप्रूवल नहीं मिलती तो कहा जाएगा कि मियाँ साहब ने पहले बताया था कि अभी फैसला नहीं किया बाहर जाने का। ये एक अभी से बयानिया आप देखेंगे नून लीग का बनना शुरू हो जाएगा क्योंकि अभी तक उधर से NOC नहीं मिला। इस्टेब्लिशमेंट को भी टीवी चैनलों से पता चला कि ये खबर चल गई है कि मियाँ साहब जाना चाह रहे हैं, तो उधर से पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं एम चल गई है, तो हमने जब भी जाना है आप की मर्ज़ी से जाना है, आपसे पूछ के जाना है। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि मियाँ साहब अगर जाएंगे तो अब मेरा ख्याल है लंबा अरसा जाएंगे क्योंकि मियाँ साहब को ना असल में मियाँ साहब ज़ाहिर है 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, हालात उनको पता हैं। ऐसा नहीं कि उनके हालात पता नहीं है, चाहे उनको जितना मर्जी आप ड्रामा कर लें, उन्हें ये पता है कि 1% इस बात का इम्कान नहीं है कि चीज़ें बेहतर हो जाएं। बिल्कुल ये भी उनको पता है और उनको ये भी पता है कि अवाम में गम गुस्सा क्या है, उनको बांग्लादेश की सूरत हाल का भी पता है। और मियाँ साहब को इस्टेब्लिशमेंट पे इस हद तक मियाँ साहब की अब मतलब एतमाद का फुकदान है कि मियाँ साहब को यह है कि भाई उधर तो हसीना वाजिद को जहाज़ दे दिया था फ़रार होने के लिए, यहाँ तो मुझे शायद वो भी ना दिया जाए। ठीक है, तो मियाँ साहब को नहीं है भरोसा इस्टेब्लिशमेंट पर। और मियाँ साहब को ये नज़र भी आ रहा है कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। कल जो हड़ताल हुई है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तारीख की कामयाब तरीन हड़ताल थी। ठीक है, कामयाब तरीन हड़तालों में से एक थी। अगर 5-7 बार इससे पहले कोई पाकिस्तान की तारीख में हड़तालें कामयाब हुई तो ये उनमें से एक थी। और मियाँ साहब को नज़र आ रहा है कि जैसे 15-20-25 साल में तो हमने ऐसी हड़ताल नहीं देखी। तो अब मियाँ सबको पता है कि जैसे सड़कों पे निकल रहे हैं, PWD वाले निकल रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर्स वाले निकल रहे हैं, स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, आगे PTI का एक जलसा फिर दूसरा जलसा। मियाँ साहब को ये बात पता है कि खुदा ना खास्ता कुछ ट्रिगर हुई और चीज़ें बांग्लादेश की तरह हाथ से निकल गई तो मियाँ साहब को पता है कि बल्ली मुझे चढ़ाया जाएगा, कुर्बानी का बकरा मुझे बनाया जाएगा, कि इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को क्लियर करने के लिए हमें बली का बकरा बनाएगी, हमें सूली पे लटकाएगी। ठीक है, अपने आप को क्लियर करने के लिए। क्योंकि मियाँ साहब को इस बात का पता है कि इस्टेब्लिशमेंट का मिजाज उसी तरह का, जैसे कहते हैं ना बिल्ली के जब पाँव जलते हैं तो अपने बच्चों को नीचे दे देती है। तो मियाँ साहब को पता है कि सबसे पहले हमें पाँव नीचे देंगे, सबसे पहले हमें ये लटकाएंगे कि यही। और इसीलिए मियाँ साहब को मैंने बताया था आपके साथ किसी प्रोग्राम में कि मियाँ साहब का इसीलिए तोशाखाना वाले केस एक इस्टेब्लिशमेंट ने पेंडिंग रखा हुआ है, उसमें नहीं बरी करवा रहे मियाँ साहब को। कई दरखास्तें दे चुके हैं मियाँ साहब, बरी नहीं हुए, रखा गया पेंडिंग। तो मियाँ साहब पहली तो ये मशरूत है इस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त से, और जाएंगे तो लंबे से के लिए जाएंगे। मियाँ साहब को नज़र आ रहा है कि अगला इलेक्शन इनका नहीं है। और लेकिन मेडिकल ग्राउंड्स पे तो पहले भी उनको रिलीफ मिला ना, प्लेटलेट्स अब उनके कम हो गए थे, वो भेज दिया गया था, जाहिर है। नहीं अब वो वाला मामला तो नहीं है। अब उनकी तबीयत अभी भी तो चेकअप ही है ना, रूटीन चेकअप में। देखें अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, लेकिन एक बार भी हमने नहीं देखा कि मियाँ साहब का कोई चेकअप हो रहा हो, कोई टेस्ट हो रहा हो, कोई हॉस्पिटल का विज़िट हो रहा हो। बल्कि छलियों की दुकानों पर हमें वो रेडियो पर नज़र आते हैं, तंदूरों पर हमें नज़र आते हैं, पिज़्ज़ा खाते हुए हमें नज़र आते हैं, बर्गर खाते हुए नज़र आते हैं, कढ़ाइयाँ खाते हुए नज़र आते हैं, पाए शाए। आप भी खाया करें यार, अब क्यों जेलस हो मियाँ साहब की खुश खुराकी से क्यों आप जेलस हो? हाँ ये वैसे आपने ठीक है। तो मियाँ साहब जो है ना, अभी तक देखिए जब वो लंदन पहले भी गए थे, जो बयानिया बनाया गया था कि अल्लाह माफ़ करे को बुरी खबर आ सकती है, जब वो बताया गया था कि बीमार हैं, फिर क्या हुआ? मियाँ साहब जैसे लंदन पहुँचे, ना कोई अस्पताल, ना कोई लैब, ना कोई टीका, ना कोई बोतल। 2-4 दिन में एक क्लिप वायरल हुआ इरफान सिद्दीकी साहब का,
जिसमें उन्होंने कहा कि जी वो अपना प्रेशर रिलीज़ करते रहते हैं। वो अगरचे वो इरफान सिद्दीकी का जवाब वायरल हुआ है, मेरे ख्याल में वो सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सवाल ये था कि जी प्रेशर कुकर बन रहा है, वो फिर फट जाएगा प्रेशर कुकर, डराया गया कौम को। तो किस बात से प्रेशर कुकर बन रहा है जी? वो क्यों नाराज़ हैं, किससे नाराज़ हैं, क्यों नाराज़ हैं? प्रेशर कुकर बन क्यों रहा है, पहला तो सवाल ये। मैंने आपको बता दिया है कि मियाँ साहब दो लोगों को ज़िम्मेदार समझते हैं कि मेरी पीठ में इन्होंने छुरा घोंपा है, और एक नाम अपने भाई का कहते हैं। और सवाल तो एक और भी है। देखिए, ये इक़्तिदार बड़ी बेरहम चीज़ होती है। बाप बेटी के साथ, बेटा बाप के साथ, भाई भाई के साथ, तारीख भरी पड़ी है। हम तो किताबें पढ़ने वाले नहीं, आप तो किताबें पढ़ने वाले हैं, आपको बेहतर पता होगा कि क्या कुछ होता रहा है। तो सवाल तो ये भी है कि मरीम साहिबा क्यों नहीं अपने वाले साहब को जाती उम्रा बैठने देती? क्यों 2 दिन वो उधर बैठते हैं और उसके बाद उनको वो मरी रवाना कर देती हैं? क्यों वो अफोर्ड नहीं कर सकती मियाँ साहब का? मरी से तो मियाँ साहब की, मरियम साहबा जब वो छोटी थी तब से उनकी वालिहाना वाबस्तगी मरी के साथ है। तो वो नॉस्टैल्जिया है, यादें हैं, कीमती यादें मरी के साथ हैं। मौसम मुझे अच्छा लगता है। आप कह रहे हैं ना, तो बहरहाल वहाँ भी कोई वहाँ कोई तंदूर वाली गर्मी उनको नहीं उधर सेकनी पड़ती जाती उम्रा में। वहाँ भी माहौल ठीक है उनके लिए। लेकिन मैं तो एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ ना, कि क्यों मरियम साहिबा उनको नहीं बैठने देती जाती उम्रा में, बस मरी रवाना कर देती हैं। तो बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि मियाँ साहब अगर जाएंगे लंदन तो लंबे अरसे के लिए जाएंगे। और मियाँ साहब को नज़र आ रहा है कि चीज़ें ग्राउंड पे ख़राब हैं, खुदा ना खासा कुछ ट्रिगर हुई तो मियाँ साहब को पता है कि शहबाज शरीफ साहब बहुत ताबेदार हैं, शहबाज शरीफ साहब को कुछ नहीं होना। और इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को क्लियर करने के लिए मुझे बली चढ़ा सकती है, मुझे कुर्बानी का बकरा बना सकती है। जो कैप्टन सफदर ने स्टेटमेंट दिया है, जिसमें वो कहते हैं कि जी अगर मियाँ साहब ने 5 जजेस का एहतसाब ना किया और उनसे हिसाब किताब ना किया तो कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। तो ये वो उकसा रहे हैं, माइल कर रहे हैं, या वो बयानिया टो कर रहे हैं, या ये चीज़ पार्टी के अंदर चल रही है जो वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं? क्या मियाँ साहब अब 5 जजेस के साथ हिसाब बराबर करना चाहते हैं? देखिए, मियाँ साहब को इजाज़त नहीं है। आपको याद होगा मियाँ साहब ने एक बयान दे दिया था और शहबाज शरीफ साहब को 24 घंटों में वापस जाना पड़ा था, और जाके मियाँ साहब को कहा था कि आप अपने मुंह बंद रखें, मेहरबानी करें। और फिर मियाँ साहब उसके बाद कभी नहीं बोले, 21 अक्टूबर को भी नहीं बोले। तो असल में जो ये हैं कैप्टन सफदर साहब हैं, इनका मकामी वहाँ पे जो इलाका है मानसेरा, वहाँ पे इनकी एजाज़ अफजल खान साहब की फैमिली के साथ एक वहाँ पे एक लड़ाई है, तो इसलिए वो टारगेट करते हैं। एजाज़ अफजल खान साहब उस मैच में थे। बाकी मियाँ साहब जो है ना, उनको इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि आप जनरल बाजवा साहब के ऊपर बात करें, जनरल फैज़ साहब के ऊपर बात करें, या पनामा बेंच में शामिल जजेस के ऊपर बात करें। मियाँ साहब को इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। और मियाँ साहब इस हद तक नौकरी ज़रूर कर रहे हैं सर झुका के, कि जिस चीज़ की उनको इजाज़त नहीं है उस पर मियाँ साहब बात नहीं करते। अच्छा, 2 बातें हैं ना, मियाँ साहब क्या नाराज़ होकर जा रहे हैं और कह रहे हैं यार खुद ही निबड़ो जो करना है तुमने, फिर मैं तुम्हें हूँ ही नहीं, गेम में ही नहीं हूँ? या दूसरा ये है कि नहीं, नए सिरे से पार्टी को उठाने के लिए बाहर जा रहे हैं, कि बाहर जाएंगे तो वो बयानियाँ बना सकेंगे, वो एक स्टेटमेंट दे सकेंगे, पार्टी को मोबिलाइज़ कर सकेंगे, वो पार्टी के अंदर एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट वाली रूह जगा सकेंगे और आइंदा इलेक्शन के लिए माहौल बना सकेंगे। इन दोनों में से कौन सी बात ठीक है? सर, दूसरी बात का तो अभी नहीं कहा जा सकता, कि ये तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि वो जब बाहर जाएंगे क्या करेंगे। लेकिन जो पहला आपका सवाल है, पहले मियाँ साहब यहाँ कौन सा कोई तीर चला रहे हैं, यहाँ कौन सा कोई सिवाय छलियों की रेडी पे, सिवाय तंदूर के ऊपर, सिवाय मरी में इधर उधर जाते हुए, और वो ड्रामा जो किया गया, एक लड़का वहाँ पे छोड़ दिया गया कि वो बाद में पता चला उनको अपने कारकुन था, वो ड्रामे जो किए गए, तो मियाँ साहब यहाँ कौन सा कोई तीर मार रहे हैं? मियाँ साहब जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब को ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है कि चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं, कुछ ट्रिगर होगी, हाथ से बिल्कुल सारों के मामला निकल जाएंगे, और वो काजी साहब की रिटायरमेंट से पहले और इमरान खान की रिहाई से पहले पाकिस्तान से फ़रार होना चाहते हैं। सही है, चलें, बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान, थैंक यू।